बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीनो हज़रात, वीडियो के लिए वक्त निकालने का बेहद शुक्रिया। और आप इस वीडियो के बारे में जो भी राय रखते हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इस वीडियो के कंटेंट और अपनी वीडियोस में बेहतरी ला सकूं। ख्वातीनो हज़रात, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत आम टॉपिक है। मैं एक ट्रेनिंग में था, आज से बहुत साल पहले की बात है। तो उस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनर एंटर हुआ तो उसके हाथ में एक पानी का गिलास था। तो उसने ऑडियंस से पूछा कि अगर ये पानी का गिलास मैं 5 मिनट तक पकड़े रखूं तो क्या होगा। सब ने कहा कुछ भी नहीं। उसने कहा अगर ये पानी का गिलास मैं आधा घंटा पकड़ के रखूं तो क्या होगा। तो ऑडियंस ने जवाब दिया आप थक जाएंगे। उसने कहा अगर यही पानी का गिलास मैं 24 घंटे पकड़कर ऐसे ही खड़ा रहूं तो क्या होगा। तो सबने कहा कि आपका बाजू शल हो जाएगा, आप थक जाएंगे। एक ने कहा कि आपके बाजू में खून जम सकता है और आपका बाजू शल हो सकता है अगर आप 24 घंटे के लिए खड़े रहेंगे। तो उस ट्रेनर ने कहा बिल्कुल इसी तरह कुछ चीज़ें हम अपने साथ इस तरह चिपका लेते हैं कि हम पर वो गहरा असर छोड़ती हैं, जैसे कि स्ट्रेस, परेशानी। जब भी कोई मामला आता है तो हम इसको 24 घंटे के लिए अपने दिल और दिमाग पर इस तरह हम बिठा लेते हैं कि हमारी सोच मफलूज और हमारे सारे असाब काम छोड़ जाते हैं सिर्फ उस परेशानी की वजह से। ख्वातीनो हज़रात, ज़िंदगी में जब कभी आपको इस तरह की मुश्किल पेश आए तो अब फौरी तौर पर सबसे पहले उसका आखिरी लेवल सोच लीजिए कि अगर ये काम इस तरह हो गया तो इसका क्या रिजल्ट होगा। आप उसके नताइज सोच लीजिए। जब आप आखिरी रिजल्ट सोच लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ भी नहीं है और ना ही वो आपको कोई नुकसान करने वाला है। कुछ परेशानियां 24 घंटे हमारे साथ रहती हैं, उनको हम अपने दिमाग पर इस तरह सवार कर लेते हैं। हमारा खाना पीना, रोज़मर्रा के मामलात, हमारे फैमिली मैटर्स, हमारी बच्चों के साथ डिस्कशन, हमारी अहलिया के साथ हमारे मामलात ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर छोड़ते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को लिस्ट डाउन कीजिए और इनको प्रायोरिटाइज़ कीजिए जिनके साथ आपके सामने कि जो परेशानी आपको लाहक है उसका आखिरी मुकाम क्या है और वो आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात छोड़ सकती है। चंद ही घंटों में, बल्कि चंद ही मिनट्स में आप उस पर काबू पा लेंगे और आप खुद को बड़ा रिलैक्स फील करेंगे। नंबर सेकंड ये कि बाज़ दफ़ा आप अपनी परेशानी का तज़किरा गैर मुतल्लका अफराद से करते हैं, यानी ऐसे लोग जो ना तो उस मसले का हल जानते हैं और ना ही आपको राय दे सकते हैं। राय लेने में कोई बुराई नहीं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि एक अच्छी राय के लिए ज़रूरी है कि मुख्तलिफ लोगों से राय ली जाए ताकि आप किसी अच्छे नतीजे पर पहुंच सकें। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप ऐसे बंदे का इंतखाब कीजिए जो आपको उसके बारे में एक अच्छा मशवरा दे। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी बात उस बंदे से करें और वो उल्टा आपको मुसीबत में फंसा दे। यानी उस गलती का इम्पैक्ट इतना नहीं था जितना उस बंदे से मशवरा लेने के बाद बढ़ गया, क्योंकि आपने गलत बंदे से मशवरा लिया। लिहाजा जब आपको कोई मसला या स्ट्रेस आए तो सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट का ये उसूल है कि आप उसका इम्पैक्ट ज़रूर देखिए कि वो गलती आप पर कितना इम्पैक्ट ला सकती है। आप जिस स्ट्रेस में हैं वो स्ट्रेस या परेशानी आपकी ज़िंदगी पर कैसे असरात डाल सकती है, और आप उस वक्त हतमी फ़ैसला बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि जो आप सोच रहे हो आप परेशानी में तो यकीनन आप ऐसा सोचेंगे मनफी और कुछ गलत किस्म का। लेकिन आप उसको टाइम दीजिए, आप बिल्कुल भी जल्दी मत कीजिए और मशवरे के लिए गलत बंदे का इंतखाब मत कीजिए, वरना यकीन कीजिए आपकी वो छोटी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ होगी। तो आपका सही इंतखाब उस शख्स का जो आपको मशवरा देने जा रहा है, और नंबर सेकंड जिस स्ट्रेस में आप हैं उसके रिजल्ट्स और उसका हतमी आखिरी नतीजा आपके जहन में ज़रूर होना चाहिए ताकि आप खुद को रिलैक्स कर सकें। वरना बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपको एक छोटी सी परेशानी लाहक होती है और आप खुद को एक बहुत बड़ी मुसीबत में तसव्वुर करके आप अपने आप को कोसना शुरू हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा इंसान खुद को भी सज़ा देता है। आप खुद को सज़ा मत दीजिए, खुद से प्यार और लाड ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप ही वो वाहिद शख्स हैं जो हर मुसीबत से खुद को निकाल सकते हैं, निखार सकते हैं और अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बना सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।